Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. आज SBI AMC का एक मिड कैप फंड का बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपको मिड कैप फंड का ज़रूरत है तो SBI का जो मिड कैप मैग्नम मिड कैप फंड है तो उसे आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, मिड कैप फंड जो होता है वो स्टॉक मार्केट का 100 कंपनी का बाद का जो 150 कंपनी होता है, 150 स्टॉक्स, उस सब स्टॉक्स में पैसा लगा के चलता है। तो मिड कैप फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, लेकिन स्मॉल कैप जैसा उतना भी वॉलेटाइल नहीं होता। और मिड कैप जो स्टॉक होता है वो ट्राई करता है लार्ज कैप स्टॉक बनने का। तो ग्रोथ जो पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा है और लंबे टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि मिड कैप जो कंपनी है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और मिड कैप कंपनी लार्ज कैप यानी ब्लू चिप कंपनी बनने का कोशिश करता है और ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके दे पाता है। आप मिड कैप फंड से 17-18% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका पास निपॉन, मोतीलाल, एडलवाइस का कोई फंड पहले से ही है तो आप SBI का मिड कैप फंड ले सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो आपका पोर्टफोलियो में आपका रिस्क एपेटाइट, आपका गोल का अनुसार, आपका जो मार्केट कैप एलोकेशन है इसका अनुसार अगर आप लेना चाहते हैं तो मैग्नम मिड कैप फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं SBI का जो मिड कैप फंड है कैसा रिटर्न बना के दिया है ओवर द ईयर्स। SBI मैग्नम मिड कैप फंड 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज 20.84 है और बेंचमार्क इंडेक्स 17.92। तो आप देख सकते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न सिंस इंसेप्शन SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने जनरेट करके दिया है। 1 ईयर रिटर्न 25% है, कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से पीछे है। 3 ईयर में भी पीछे है, लेकिन 5 ईयर में फिर से अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 28% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से आगे है। 10 ईयर हॉराइजन में देखें तो 17.3% का रिटर्न दिया है। अगर मोतीलाल का फंड से देखें, मोतीलाल का मिड कैप फंड से देखें तो थोड़ा पीछे है, लेकिन 17% रिटर्न उतना भी खराब नहीं है और कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क का पास ही है 10 ईयर का रिटर्न। तो आप देख सकते हैं रिटर्न वाइज मैग्नम मिड कैप फंड अच्छा है। आप इस फंड को नंबर 1, 2, 3, 4 में रैंक करते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो में ज़रूरत है तो आप इसे पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टेबल फंड है, उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेता और रिटर्न देता है, ठीक ठाक रिटर्न देता है, ज़्यादा हाई रिटर्न प्रोड्यूस नहीं किया है। अगर मिड कैप कैटेगरी में बाकी सब फंड से कंपेयर करें तो मैग्नम मिड कैप फंड थोड़ा पीछे है। अब चलिए देखते हैं, अगर आप मंथली 2000 का SIP करते हैं तो 10 साल बाद कितना कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। देखिए, आप SBI मैग्नम मिड कैप फंड में 2000 रुपए का SIP करेंगे हर महीने 10 साल के लिए और कोई भी इंक्रीमेंट आप नहीं करेंगे, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे और 19% 6-8% का रिटर्न दिया है ये फंड ने पिछले 10 सालों में। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका होगा वो होगा 2,40,000 रुपीज़ और टोटल जो कॉर्पस बनेगा 7 लाख का करीब। तो आप देख सकते हैं अच्छा रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है। 2,40,000 आप इन्वेस्ट करेंगे और 7 लाख का करीब आप वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। तो ये फंड अच्छा रिटर्न पास्ट में बना के दिया है। अब चलते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लमसम अगर आप करते हैं इस फंड में तो कैसा रिटर्न बना के देगा। अगर आप 1 लाख रुपया लमसम करते हैं और 5 साल के लिए रहने देते हैं तो आपका जो कॉर्पस बनेगा वो कॉर्पस बनेगा 3,42,000 रुपीज़, यानी 242% का रिटर्न बना के देगा ये फंड। तो ये फंड देख सकते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट में भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो क्या ये फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास SBI का कोई फंड रिक्वायर्ड है, अगर आप SBI का कोई फंड लेना चाहते हैं तो मैग्नम मिड कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। अगर मिड कैप में आपका पोर्टफोलियो का एक्सपोजर कम है तो मैग्नम मिड कैप फंड SBI का अच्छा ऑप्शन होगा, तो आप इसे पिक कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें
और ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।